हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई से जो है एजुकेशन लोन चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एसबीआई से आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, क्या आपको फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में हम आपको, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एसबीआई में एजुकेशन लोन की कौन कौन सी, सबसे पहली जो इनकी स्कीम आती है वो आती है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। इसमें कोई भी स्टूडेंट होगा जिसको हायर एजुकेशन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। अगर आपको आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज में जो है अगर आपको कोई कोर्स वगैरह करना है, आप यहाँ पे स्कॉलर लोन ले सकते हो, यहाँ पे इनकी स्कीम चलती है। फिर यहाँ पे जो तीसरी स्कीम आती है, अगर आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है जाके, जिसमें आपको 7.5 लाख रुपए के ऊपर का लोन लेना है, आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है स्किल लोन, जिसपे आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। आपको कोई भी स्किल सीखनी है, कई सारे स्किल के कोर्सेज आते हैं, अगर आपको उसको सीखना है उसके लिए आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपका टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन भी यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आती है डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब इस स्कीम में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि ओबीसी और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो स्टूडेंट होंगे, उन लोग को अगर अब्रॉड में जाके हायर एजुकेशन जैसे कि पीएचडी, एमफिल वगैरह करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे आती पढ़ो परदेश इंटरेस्ट सब्सिडी योजना, यहाँ पे ये भी स्कीम चलती है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे इतनी सारी स्कीमें चलती हैं एजुकेशन लोन की। फिलहाल जो हम जिस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई स्टूडेंट लोन। उससे पहले हम बता देते हैं आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चलते हैं इन स्कीमों में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आते हैं एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। इसमें अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, 11.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। और जो गर्ल स्टूडेंट होगी उनको इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा 0.50% का। वहीं अगर आप 7.5 लाख रुपए के ऊपर का भी लोन लेते हो तो 11.15 से स्टार्टिंग होगी। और गर्ल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 0.50% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन करा जाएगा। और उनको भी जो है 0.50 का कंसेशन और भी प्रोवाइड किया जाएगा जो एसबीआई ऋण रक्ष या इनकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी लिए होगा एसबीआई की, तो वो लोग को और जो है यहाँ पे 0.50% का इंटरेस्ट में कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ये रहा एसबीआई स्टूडेंट लोन में जो है इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है। अब यहाँ पे जो आता है एसबीआई स्कॉलर लोन, इसमें आप देखिए कोई भी आपको टेक ओवर और पार्ट टाइम कोर्स अगर आपको करना है तो आप जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो 8.55 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 10.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब आता है एसबीआई स्किल लोन। इसमें 1.5 लाख तक का अगर आपको लोन लेना है, 10.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। इसमें कोई भी कंसेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। फिर आती है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जिसमें अगर आपको कोई भी स्टूडेंट है जिसको 7.5 लाख रुपए का ऊपर लोन लेना है और मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का जो है यहाँ से लोन ले सकता है और उसको अब्रॉड में जाके पढ़ाई करनी है, तो उसको 11.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट के लिए जो है 0.50% का कंसेशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पे एसबीआई ऋण रक्ष और कोई अदर एग्जिस्टिंग पॉलिसी अगर ली होगा तो उसको भी 0.50% का यहाँ पे कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलते हैं लगभग जो है 11.15 से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि मुझे एसबीआई से स्टूडेंट लोन चाहिए, तो यहाँ पे वो कितना मिल सकता है, तो चलिए आज देख लेते हैं डिटेल में। अब स्टूडेंट लोन में आपको फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें रीपेमेंट का जो सिस्टम है वो ये रखा गया है कि मान लीजिए आपका कोई कोर्स है जो आपको 4 साल के लिए करना है, तो उसके लिए आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया आपने 4 साल के लिए। तो जब वो आपका कोर्स 4 साल में पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको 1 साल का जो है आप पे टाइम दिया जाएगा। 1 साल के बाद आप जो है मैक्सिमम जो है 15 साल तक का लिए जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। जैसे कि 4 साल के लिए आपने जो है यहाँ पे कोर्स पूरा किया, उसके बाद 1 साल को आपको टाइम दिया जाता है जिसमें आप अपना जो है अगर आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी तो उसके लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो है आप रीपेमेंट के लिए जो है टाइम ले सकते हो। रीपेमेंट के लिए जैसे आप 4 साल ले सकते हो, मैक्सिमम जो है रीपेमेंट के लिए आप 15 साल ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगेंगे, तो 20 लाख तक का लोन लोगे अगर आप तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर का एजुकेशन लोन लोगे तो आपके 10,000 रुपए के यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। अब सिक्योरिटी क्या रिक्वायर होती है,
तो यहाँ पे अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आप पेरेंट्स गार्जियन जो है वो आपके को बोरोवर्स हो सकते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी जो है रिक्वायर नहीं होती अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो। लेकिन अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हो तो आपको पेरेंट्स और गार्जियन जो है आपके को बोरोवर्स होंगे और आपको जो है यहाँ पे कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी जो है यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब मार्जिन कितना मिलेगा, अगर आप देखिए 4 लाख तक का लोन लेते हो यहां से, तो 4 लाख तक का लोन लेते हो तो पूरा 4 लाख रुपए आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप 4 लाख के ऊपर का लोन लेते हो और अगर आपको इंडिया में पढ़ाई करनी है तो आपको 95% तक का जो लोन है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने के लिए लोन लेना है और आप 4 लाख के ऊपर का लोन लेना चाहते हो तो आपको 85% जो है यहाँ पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। रीपेमेंट जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप जो है मैक्सिमम 15 साल तक के अंदर जो है आपको यहाँ पे रीपेमेंट करनी होगी। अब यहाँ से एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है तो वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज जो है आपके कवर होंगे अगर आप इंडिया में स्टडी करते हो, जैसे कि हो गया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज हो गया जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी द्वारा जो कि अप्रूव्ड होंगे यूजीसी, AICTE, IMC गवर्नमेंट द्वारा। ये कोई रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आपको करना है जैसे कि IIT IIM में। उसके बाद अगर आपको टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग कोर्स कोई करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो उसके लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करने जैसे कि एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, तो उसके लिए भी आप यहां से लोन ले सकते हो। जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि MCA, MBA, MS वगैरह अगर आपको करना है उसके लिए भी आप यहां से लोन ले सकते हो। ये जो कुछ कोर्सेज हैं जो इंडिया में अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये कोर्सेज जो हैं वो आपके यहाँ पे कवर होंगे स्टूडेंट लोन में। अगर आप अब्रॉड वगैरह में जाते हो वहां पे आपको जैसे कोई जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल जैसे कि MCA, MBA, MS वगैरह करना है, उसके लिए आप जो है यहाँ पे अब्रॉड वगैरह में भी जो है पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। फिर यहाँ पे कोर्सेज कंडक्टेड बाय CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स में अगर आपको करना है तो आप यहां से लोन ले सकते हो। अब कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे कवर होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की फीस जो है इसमें पूरे कवर होगी आपके लोन में। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फीस जो है कवर हो जाएगी। अगर आपको बुक्स परचेज करनी है, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म, कंप्यूटर वगैरह बाई करने हैं और या ट्यूशन फीस है उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको 2 व्हीलर की भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आपको 50,000 तक का जो लोन है वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। और भी अदर जो है एक्सपेंसेस जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब लोन अमाउंट जैसे कितना मिलेगा, तो अगर आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हो तो मेडिकल कोर्सेज के लिए 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। अदर कोर्सेज के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पे 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इस स्कीम में मिल सकता है। अगर आपको 7.5 लाख रुपए के ऊपर का लोन लेना है तो आपकी ये जो स्कीम चलती है यहाँ पे जो कि है स्टडीज अब्रॉड, जिसमें 7.5 लाख रुपए के अगर आपको ऊपर का लोन लेना है और अगर आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है तो आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। तो ये तो रहा एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो है कुछ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, कुछ पेरेंट्स के जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। जैसे कि स्टूडेंट के जैसे मार्कशीट जो है 10th की मार्कशीट, 12th ग्रेजुएशन अगर होगा तो उसकी मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स, जिस भी आपका कॉलेज में एडमिशन होने वाला हो उसका जो एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर वगैरह वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ फॉर कोर्स, जैसे कि जो भी कोर्स के लिए आपको लोन लेना है उसके एक्सपेंसेस में कितना खर्चा होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर कॉपीज ऑफ लेटर कंफर्मिंग स्कॉलरशिप वगैरह है तो उसके लिए जो है सर्टिफिकेट दे सकते हो। गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको स्टूडेंट की देनी पड़ेगी। पेरेंट्स, को बोरोवर्स, गारंटर सबकी जो है एक एक जो है फोटो यहाँ पे देनी पड़ेगी। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, जो भी को एप्लीकेंट बोरोवर होंगे आपके तो उनको यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। ये उनके लिए है जिनको 7.5 लाख रुपए के ऊपर का लोन चाहिए, उनको एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। जिनको 7.5 लाख रुपए से नीचे का लोन लेना उनको जो है कोई भी एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। तो सैलरीड पर्सन हो तो आपको जो भी स्टूडेंट हो आपके पेरेंट्स का जो है उसमें लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न आप दिखा सकते हो एज इनकम प्रूफ। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ और इनकम टैक्स रिटर्न जो है यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा आपको, पेरेंट्स, गार्जियन और गारंटर का। फिर यहाँ पे कॉपी ऑफ सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह के आपको कुछ अगर डॉक्यूमेंट रखने होंगे सिक्योरिटी के तौर पे तो वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको पैन नंबर स्टूडेंट का, पेरेंट्स, को बारोवर, गारंटर का दिखाना पड़ेगा। आधार जो है यहाँ पे मैंडेटरी होगा आपका। पासपोर्ट भी जो है, अगर आप जो है अब्रॉड में पढ़ाई करने जा रहे हो तो पासपोर्ट भी आपका मैंडेटरी होगा। सबमिशन ऑफ ओवीडी जो होंगे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये जो है ओवीडी डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई से एजुकेशन लोन लेने के लिए। अगर आपको लोन के कुछ ऑफर वगैरह जानने हैं, एजुकेशन लोन में क्या क्या ऑफर वगैरह चल रहे हैं, उसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन के ऑफर मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन, एसबीआई एजुकेशन लोन, एचडीएफसी एजुकेशन लोन, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। जो आपको जो कुछ टॉप बैंक्स है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से उनके कुछ ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, इनका इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।